हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मुख्य गर्भ निरोधक गोली में महत्वपूर्ण अवयव होता है एलएच, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन। तो आइए जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इन विकल्पों के नाम लिख लेते हैं। एलएच, जिसे ल्यूटिनकारी हार्मोन कहते हैं, जिसे ल्यूटिनकारी हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन दिया है अगले विकल्प में, प्रोजेस्टेरोन दिया है। ठीक है। तीसरा विकल्प अगर देखते हैं, दिया है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन दिया है। चौथा विकल्प देखेंगे, दिया है ग्रोथ हार्मोन, इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, वृद्धि हार्मोन दिया है चौथे विकल्प में। अब सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक निरोधक गोली के बारे में प्रश्न दिया गया है। देखिए, गर्भ निरोधक गोली जो होती है ये कैसी होती है? ये मुखीय गोली होती है, मुखीय गोली होती है, जिन्हें हम ओरल पिल्स भी कहते हैं, जिन्हें हम ओरल पिल भी कहते हैं। ये जो गोलियां होती है या ये जो पिल्स होती है, इनका प्रयोग किया जाता है गर्भधारण से बचने के लिए। गर्भधारण से बचने हेतु इन गोलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इन गोलियों में मुख्य अवयव, जो महत्वपूर्ण अवयव होता है, वो क्या होता है? तो यहाँ पे इन गोलियों में अवयव के रूप में दिया जाता है प्रोजेस्टेरोन। इन दवाइयों में क्या दिया जाता है? प्रोजेस्टेरोन, जो कि एक हार्मोन है। इस प्रोजेस्टेरोन को जब दिया जाता है इस गोली के रूप में, तो प्रोजेस्टेरोन मादा के शरीर में जाकर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्तर है, इस हार्मोन का जो स्तर होता है, उसे शरीर में इसे बढ़ा देता है, जिस वजह से मादा की जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, या हम कहेंगे कि वो प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है, जिस वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता। तो पहला दिया है ल्यूटिनकारी हार्मोन। तो ल्यूटिनकारी हार्मोन जो होता है, ये तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो ये तो सही नहीं होगा। उसके बाद दिया है प्रोजेस्टेरोन, ये सही है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और ये जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। चौथा दिया है वृद्धि हार्मोन, तो ये तो उत्तरदायी होता है शारीरिक वृद्धि के लिए। तो जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है वो है विकल्प बी, प्रोजेस्टेरोन। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।